हेलो एंड वेलकम टू लेजेंड प्रेप। सो आज हम एक अनदर न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, जिसमें है वर्ड पावर मेड इजी। जैसे कि आप सबको पता है, इंग्लिश सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप एमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जामिया की कर रहे हो, एमएचसीटी की कर रहे हो, या सीयूईटी एलएलबी के लिए कर रहे हो, एंड सो ऑन एंड ऑन। ये सारे ही एग्जाम्स के लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमयू में स्पेसिफिकली देखोगे तो इंग्लिश का वेटेज काफ़ी हाई रहता है एंड ऑल। और आपको पता होगा, अगर आपने क्लैट दिया है स्पेसिफिकली, कितना इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। और जब भी आप इंग्लिश के बारे में कहीं भी वीडियो देखोगे, यूट्यूब में कहीं भी जाओगे, तो आपको सबसे पहली रिकमेंडेशन मिलती है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? एक क्रेडिबल सोर्स से करनी चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। तो ये सीरीज जो है, इसीलिए हम आपके बेनिफिट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे जो है हम वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज के थ्रू जितना भी बुक है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको लगता है ये काफ़ी बल्कि है, तो आपके लिए ये ईजी कन्वीनियंस हो जाएगा। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को ईजिली एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू एंड इलस्ट्रेशंस के थ्रू एंड ऑल, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, देन बेझिझक आप हमेशा हमें कमेंट पे लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्दर एडू। तो आज हम करने वाले हैं पर्सनालिटी टाइप्स। अगर आप जाओगे नॉर्मन लेविस में, तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने डिस्कस की है, उन्होंने की है पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। तो पहली चीज़ हम देखने वाले हैं कि कितने तरह के पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। इसका ये पार्ट 1 है। आगे भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक वीडियो में सारा कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत लंबी बुक है और एक सीरीज़ है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है कवर करें। धीरे-धीरे हम सब कुछ कवर कर ही लेंगे इवेंचुअली एंड ऑल। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ है ईगो। ईगो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी टाइप्स। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि एक ईगो होता है, एक सुपर ईगो होता है, एक आईडी होता है, एक सर्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग एंड ऑल। उनमें से ईगो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी आप जाओगे, जब भी आप बात करते हो किसी भी इंसान के बारे में, तो आपने आए दिन रेफर किया होगा, अरे यार ये बहुत ही मतलब इसमें ईगो है भाई, मेरे को इससे इंटरेक्ट ही नहीं करना, ये सब अपने से मतलब रखता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक ईगो एक ऐसा वर्ड है जो हम आए दिन यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसका सही में मीनिंग जानते हैं? कि हम उसका सही में ये समझते हैं कि कितने वर्ड्स जो है ईगो से आते हैं एंड ऑल? नहीं। तो आज हम उसको समझेंगे। ईगो का नेचुरल मीनिंग सिंपली होता है आई। यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, तो यानी कि मैं ईगो को रेफर कर रहा हूँ। द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ आई इटसेल्फ हैज़ बीन डिनोटेड बाय द वर्ड ईगो। और जब भी आप सेपरेशन करते हो कि मैं कौन हूँ, दूसरे कौन है, जब भी आप सेपरेशन कर रहे हो, जैसे आई यू, ठीक है, आई अदर्स, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? जब अपने आप को रेफर कर रहे हो, तो आप ईगो को रेफर कर रहे हो। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार स्पिरिचुअलिटी इन सब की कॉन्सेप्ट्स में भी वो बोलते हैं कि ईगोलेसनेस क्या होता है, जब आई का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो ईगो से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईगो मैनिएकल, ठीक है, ईगो मैनिकल। उसके बाद है ईगोमेनियक। ये ईगोमेनियक और ईगोमेनिकल एक दूसरे से ही रिलेटेड है, ये कोई सेपरेट वर्ड्स नहीं है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। ईगोसेंट्रिक, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, ईगो, ईगो बीइंग द रूट वर्ड। तो पहले आते हैं हम यहाँ पे, पहले आते हैं हम यहाँ पे ईगो में। तो ईगो का मतलब क्या है? वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, यानी किसी का अपने बारे में क्या विचार है, उसको हम कहते हैं ईगो। ईगो अपने आप में कोई नेसेसरली एक नेगेटिव टर्म नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो नेगेटिव टर्म है, बट नो, ईगो इटसेल्फ इज अ न्यूट्रल टर्म। एक हेल्दी ईगो होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका खुद का अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ही नहीं होगा, तो आप किस तरह डायरेक्शन लोगे, आप किस तरह अपने गोल सेट करोगे, आपका क्या ही एम्बिशन होगा, राइट? तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए ईगो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है, वो अपने आप को मिरर में देख रहा है। वो क्या कर रहा है? अपने आप को देख के रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं ऐसा दिखता हूँ। दिस इज अ सिंबोलिज्म कि वो उसका खुद का कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ क्या है, ये मिरर दर्शा रहा है, यानी कि ये ईगो है। नाउ जब हम जनरली लेकिन सेंटेंस में वर्ड यूज ईगो करते हैं, तो हम उसे एक नेगेटिव कोनोटेशन में हमेशा यूज करते हैं। तो इसीलिए उसके सिनोनिम्स कभी कभार क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूट्रल कोनोटेशन ले रहे हैं, तो उसका हो जाएगा सेल्फ इंपॉर्टेंस, कि अपनी खुद की इंपॉर्टेंस कितनी है, अहमियत कितनी है, या फिर सेल्फ वर्थ, आपकी कितनी वैल्यू है, प्राइड या सेल्फ एस्टीम। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो कोई नेगेटिव कोनोटेशन नहीं है, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ये चीजें नहीं होंगी तो हम सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। यहीं पे इसका एंटीनिम क्या हो गया? हम्बलनेस, लैक ऑफ प्राइड, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी। क्योंकि यहाँ पे
पर्सन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है वो इतना हाई नहीं होता, वो रिलेटिवली लेस होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि अरे यार वो इंसान बहुत ही विनम्र है। विनम्र का मतलब ये नहीं कि उस इंसान के पास अपना खुद का आइडेंटिटी नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि उसकी आइडेंटिटी से उसका खुद का क्लिंगीनेस कम है। लेट्स मूव ऑन। दूसरा आता है हमारे पास ईगोइस्ट। फिर आता है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है कि वन वो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही की मतलब कि एडवांसमेंट में से बिलीव करता है, यानी कि वो बाकी लोग मतलब कि एडवांस कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, उनसे वो कंसर्न नहीं है, वो अपने से कंसर्न है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल लेवल। बट ईगोइस्ट जब बन जाता है, ईगो से जब वो ईगोइस्ट बन जाता है, तो ऑलरेडी एक नेगेटिव कॉनोटेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो जैसे यहाँ पे सबको केक चाहिए, लेकिन इस पर्सन ने अपने लिए सबसे बड़ा स्लाइस ऑफ केक ले लिया है। क्यों? बिकॉज वो बिलीव करता है कि उसको खुद को, उसका खुद का जो सेटिस्फैक्शन है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए ग्रुप में, इसलिए वो इसे क्लेम करता है और उसे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो एक ईगोइस्ट पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे के इंटरेस्ट में पुट ओवर करने के लिए। तो इसका सिनोनिम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ एडमायरर, सेल्फ सीकर, है ना। जैसे आप बोलते हैं कि यार यार खुद की वाहवाही कर रहे हो यार, कमाल है यार, तुम तो एकदम एक नंबर के ईगोइस्ट हो। अब यही के एंटोनिम क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, जब ईगो मतलब कि अपने लगाव के बारे में, तो यानी कि जो अपने से लगाव नहीं करता, जो अपने आप को एकदम नफरत करता है, यानी कि सेल्फ हेटर। या फिर ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट मतलब कि जो भी मतलब पूरे ह्यूमंस को मतलब, लेकिन वो सब भी पूरे ह्यूमन वेलफेयर को अपने रखता है ध्यान में, सिर्फ अपना वेलफेयर नहीं देखता। तो इन दोनों का मीनिंग भले ही अलग है, लेकिन दोनों ही इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद आता है हमारे पास ईगोटिस्ट। अब जब हम बात करते हैं ईगोटिस्ट के बारे में, तो यानी कि हम ऑलरेडी एक पर्सन को एज्यूम कर चुके हैं, ठीक है, कि ईगोटिस्ट यानी कि हमेशा जनरली एक पर्सन को ही रेफर करता है। ईगोइस्ट में तब भी एक चांस होता है कि चलो ठीक है, उसका ईगोइस्ट का अगर आप ईगोइज्म बना दोगे तो यानी कि आप किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को रेफर कर सकते हो। लेकिन जब आप ईगोटिस्ट यूज कर रहे हो द वर्ड, यानी कि आप एक पार्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहे हो, उसके उसको दिखा रहे हो कि ये पर्सन ऐसा ही है, तो टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन है, वो एक अपनी स्पीच दे रहा है और वो अपने बारे में सिर्फ बात कर रहा है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मेरे लिए क्यों करना चाहिए, मैं ही क्यों जीतना चाहिए, बाकी लोग क्यों नहीं जीतने चाहिए। सिर्फ वो अपने बारे में बात कर रहा है, वो बाकी लोग के वेलफेयर के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए कंसर्न है, और वो बोल रहा है कि मेरा इंटरेस्ट जो है इससे मतलब कि प्रोलिफरेट होगा, तो आप मेरे को वोट करिए। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया? जैसे बोस्टर हो गया, ब्रेगार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग पर्सन्स क्या होते हैं, अपने बारे में ही मतलब कि फेंकते रहते हैं, ऊंची हाँकते रहते हैं। यहीं पे इसका एंटोनिम हो गया कि एल्ट्रिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। क्यों? क्योंकि जो एल्ट्रिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो बाकी लोग के अदर्स, एल्ट्रिस्ट का मतलब ही है ऑल्टर से आता है, ऑल्टर का मतलब है अदर, यानी कि जो दूसरे लोग के मतलब वेलफेयर से कंसर्न्ड है, तो उनको हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास रियल लाइफ में, जो अपना पैसा डोनेट कर देते हैं रिच होने के बावजूद भी, और वो विकास में मतलब कि ध्यान रखते हैं दूसरे लोग का, उनको हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। यानी कि वो अपने अचीवमेंट के बारे में सिर्फ बात नहीं करते। फिर आता है उसके बाद हमारे पास ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब होता है कि वन वो थिंक्स देमसेल्फ एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं के अराउंड घूम रही है। ये अपने आप को मेन कैरेक्टर्स मानते हैं, इनकी पूरी आइडेंटिटी ही इस बिल्ट अराउंड है कि हम प्रोटैगनिस्ट है और बाकी लोग जो है साइड कैरेक्टर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पर्सन क्या है, ये अपने आप को मान रहा है कि जैसे पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सिर्फ इन्हीं के अराउंड घूम रहा है नॉल। यहाँ पे ईगोसेंट्रिक, द वर्ड सेंट्रिक जो है क्या है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है, ये आ रहा है ईगो से प्लस सेंट्रिक। अब यहीं पे इसके अगर आप दूसरे वर्ड्स देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियोसेंट्रिक। हीलियो मतलब क्या होता है? हीलियोस से आता है, यानी कि उसका मतलब होता है सन, यानी कि हीलियोसेंट्रिक। हम जानते हैं अब कि सारे जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व अराउंड द सन है। पहले क्या चलता था एंड ऑल, ठीक है, पहले कुछ और चलता था। तो अब हीलियोसेंट्रिक फिलॉसफी है, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक, यानी कि मतलब सेंट्रिक का मतलब ही यही है कि इसके अराउंड ये चीज हो रही है, ठीक है। तो हीलियोस के अराउंड हो रही है, यानी कि सन के अराउंड हो रही है। तो सिमिलरली ईगो सेंट्रिक यानी कि मतलब उसका ईगो इतना है कि उसे लगता है कि उसी के अराउंड सब कुछ घूम रहा है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया ईगो सेंट्रिक। ये नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है, तो इसीलिए आप किसी को बोल भी सकते हो कि वेल ही इज वेरी ईगो सेंट्रिक, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इट्स वेरी ईगो सेंट्रिक ऑफ हिम। तो इसके सिनोनिम्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ एब्जॉर्ब, सेल्फ ऑब्सेस, अपने से ही ऑब्सेस रहता है, अपने में ही अब्जॉर्ब रहता है। और इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? सेल्फलेस, एल्ट्रिस्टिक, वही वाली चीजें। फिर आता है आपके पास ईगोमेनियक।
ईगोमैनियक यानी कि मतलब एकदम एक्सट्रीम फॉर्म का ईगोइज्म होता है इसमें। यानी कि अभी तक जितने भी हम ईगो देख रहे थे वो स्टिल थोड़े बहुत टॉलरेबल थे। आपने उन पर्सन्स को अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल इनकाउंटर किया होगा कभी ना कभी। लेकिन एक ईगोमैनियक को आपने इतना ज़्यादा इनकाउंटर नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन्स जो होते हैं वो अपने आप से इतने ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं, इतने ज़्यादा मॉर्बिडली अब्सॉर्ब्ड रहते हैं कि उनकी जो टेंडेंसीज़ होती है, उनके इंटरेस्ट को इतना प्रायोरिटाइज़ करती है कि वो एक्चुअली में आपके लिए डेंजरस हो सकता है। वो कुछ भी मतलब कि अपनी लिमिट्स नहीं मानते। उनका जो मन करेगा वो करेंगे एज़ लॉन्ग एज़ इट सर्व्स देयर ओन इंटरेस्ट। यहीं पे एक पर्सन है वो किंग है, उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि वो अपने पीपल का वेलफेयर करे, लेकिन उसे इससे कोई कंसर्न नहीं है। वो चाहता है कि सिंपली उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरे वर्ल्ड में फैले, लोग उसको प्रेज़ करें, सिर्फ़ उसी के बारे में सब जानें। वो अपने से इतना ऑब्सेस्ड है कि उसने यहाँ पे पूरा मिरर बनवा लिया है जो उसकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि ईगोमैनियाक। और उसी का जो ईगोमैनिएकल होता है एडजेक्टिव हो जाता है, जब इसमें ये लग जाता है एएल। अब इसके सिनोनिम्स हो गए क्या? सच एज़ सेल्फ फिक्सेटेड, सेल्फ ऑब्सेस्ड। देखो सिनोनिम्स इनके सेम रहेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कोई इतने डिफरेंट वर्ड्स नहीं है। तो यानी कि एक सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। जब इनके एंटोनिम क्या हो सकते हैं? डिसइंटरेस्टेड हो गया, मैग्नानिमस हो गया। मैग्नानिमस मतलब कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही बड़ा होता है, विशाल हर्ट होता है जिसका, है ना? उसका एक जनरस हर्ट होता है, मतलब कि वो एकदम ट्रिवियल चीज़ों से कंसर्न नहीं रहता है, वो अपने पे एकदम फिक्सेटेड नहीं रहता है, ग्रजेस होल्ड नहीं करता है एंड ऑल। क्योंकि उसका हर्ट क्या है? मैग्नानिमस है। सिमिलरली डिसइंटरेस्टेड पर्सन क्या है? वो अपने से इतना कंसर्न नहीं है, अपने से इतना ऑब्सेस्ड ही नहीं है, तो यानी कि वो डिसइंटरेस्टेड है। फिर आता है हमारे पास अब दूसरा। हमने समझ लिया अभी तक कि ईगो से कौन-कौन से वर्ड होते हैं। ईगोइस्ट होता है, ईगोटिस्ट होता है, ईगोमैनिएकल होता है ना? और ईगोमैनियक होता है, ये सब हम समझ गए। अब आते हैं हम दूसरे वर्ड्स पे जो आपने सुना ही होगा, इंट्रोवर्ट, उसके बाद आते हैं हम एक्सट्रोवर्ट पे और फिर आते हैं एम्बिवर्ट पे। तो जब हम बात करते हैं इन तीनों वर्ड्स के बारे में, तो आपने कभी ना कभी इन तीनों वर्ड्स को सुना ही होगा। ये बहुत कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है, आपके फ्रेंड्स पूछते हैं, "अरे यार, ये तो यार इंट्रोवर्ट है। अरे यार, ये तो एक्स्ट्रोवर्ट है। अरे यार, ये तो एम्बिवर्ट है ना?" ये तीनों वर्ड्स कोई इतने स्ट्रेंज नहीं है, बट हम यहाँ पे वर्ड से कंसर्न नहीं है। हम यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई डिक्शनरी खोल के बैठे हुए हैं, नो। वी आर हियर कंसर्न्ड विथ ये कहाँ से आते हैं रूट वर्ड्स और कैसे-कैसे ये चेंज हो जाते हैं सिंपली एक प्रीफिक्स लगने की वजह से या इन रूट वर्ड पे लगने की वजह से। तो वर्टो इन इटसेल्फ द वर्ड मीन्स टू टर्न। ठीक है? वर्टो का मतलब होता है टू टर्न करना, बदलना, किसी चीज़ में बदलना, किसी चीज़ को मतलब कि लेना, किसी फॉर्म को लेना एंड ऑल। तो जब आप इंट्रोवर्ट, एक्सट्रावर्ट, एम्बिवर्ट ये सब जब यूज़ कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो अगेन यहाँ पे जब वर्ड लगा, है ना? इन सब में आप देख रहे हो वर्ड लगा हुआ है। तो ये एम्बी, एक्स्ट्रो, इंट्रो ये अपने आप में एक सर्टेन प्रॉपर्टी ग्रांट कर रहे हैं इस चीज़ को और ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये चीज़ होने वाली है। इसी को हम देखेंगे। पहला आता है हमारे पास इंट्रोवर्ट। तो जब हम बात करते हैं इंट्रोवर्ट के बारे में, तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? इंट्रोवर्ट पहली बात में एक नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सेंटेंस में यूज़ होते हैं कि ही इज़ अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, यानी कि हम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंट्रोवर्टेड पर्सन। हम एक एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, है ना? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, ही इज़ एन इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट इन इटसेल्फ बेसिकली नाउन भी हो सकता है एंड ऑल, ठीक है? तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट का सिंपली मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो शाई होता है, थोड़ा शर्मीला होता है, थोड़ा मतलब कि अपने मतलब कि इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन सिंपली वो लाइक्स टू कीप टू हिमसेल्फ एंड ऑल। ही डज नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल दैट मच। इसका मतलब ये नहीं कि नेसेसरली कि वो सोशल कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता, नो, दैट्स अ मिथ। इंट्रोवर्ट का सिंपली मतलब बस इतना सा है कि उस पर्सन को अपने पास रहना बस ज्यादा पसंद है, दूसरे लोग से मिलना इतना पसंद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों मीनिंग्स लिखे हुए हैं। वो शाई भी हो सकता है जो कि पॉपुलर बिलीफ है इंट्रोवर्ट का, और दूसरा है पर्सन वो लाइक्स टू कीप टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, एक पर्सन है वो बैठी हुई है अपना बुक्स रीड कर रही है एंड ऑल, उसके फ्रेंड्स जो है मतलब बाकी बाहर जाके पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ये सब फाइन है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है, उसके फ्रेंड्स एक्सट्रोवर्ट है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? लोनर हो गए। एंटोनिम इसका क्या हो गया? एक्सट्रोवर्ट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सट्रावर्ट। अगेन ये भी एक नाउन है, ये भी एडजेक्टिव है। एक्सट्रावर्ट हम उन पर्सन्स को बोलते हैं जिनको बाहर जाना अच्छा लगता है, जो थोड़े आउटगोइंग होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं, जो पसंद करते हैं सोशल कनेक्शंस को फॉर्म करना, जिनको मजा आता है बाकी लोगों से इंटरेक्ट करने में, घुलने मिलने में और फ्रेंडशिप्स फॉर्म करने में एंड ऑल। तो उनकी एक आउटवर्ड पर्सनैलिटी होती है। वो अगर उनको एकदम रूम में कैद करके बंद रख दोगे और बोलोगे किसी से बात मत करो एंड ऑल, तो ऑब्वियसली उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली इंट्रोवर्ट को बोल दोगे बाहर जाके तुम इंटरेक्ट करो, उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इनकी पर्सनैलिटी जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे इनके सिनोनिम्स क्या हो गए? जैसे ग्रेगेरियस, सोशल, आउटगोइंग एंड ऑल।
एंटोनिम इसका ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट हो गया या रिजर्व्ड हो गया। रिजर्व मतलब क्या हो गया? एक पर्सन जो अपने थॉट्स सिर्फ अपने पास रखता है या अपने तक रखता है, सीमित अपने आप को, अपनी हैबिट्स अपने पास रखता है, किसी और को बताता नहीं है, एक सिक्रेटिव लाइफ थोड़ा जीता है। उसके बाद आता है एम्बीवर्ट। जब हम बात करते हैं एम्बीवर्ट के बारे में तो मोस्ट पीपल जो है अभी वर्ल्ड में वो एम्बीवर्ट कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में आप इंट्रोवर्ट हो, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में आप एक्सट्रोवर्ट हो। अगर मान लो अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आप हो सकता है कि इंट्रोवर्ट नहीं हो, एक्सट्रोवर्ट हो। लेकिन अगर आप स्ट्रेंजर्स के साथ हो तो आप हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हो। तो मोस्ट पीपल क्या होते हैं कि एम्बीवर्ट होते हैं नॉर्मली। इसीलिए ये बड़ी कॉमन कैटेगरी है। तो इसका मतलब है पर्सन जिसके पास बैलेंस है ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स इन देयर पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि देखो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बोथ एक्सट्रीम ही है एट द एंड ऑफ द डे। अगर कोई पर्सन सिर्फ इंट्रोवर्ट है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सोशल कनेक्शंस फॉर्म करने में या जो चीज़ मतलब कि टीम एफर्ट रिक्वायर करती है। अगर कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट है तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सिर्फ इंडिविजुअल मतलब टास्क हैंडल करने में एंड ऑल। तो इसीलिए एम्बीवर्ट क्या होता है? एक बैलेंस होता है बोथ एक्सट्रीम्स का। तो यहाँ पे एक पर्सन है वो पार्टी भी कर रहा है और वो साथ में अपने घर जाके मतलब बुक भी पढ़ना पसंद कर रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास मिशन। नाउ दिस इज अनदर रूट वर्ड। मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन सिंपली मीन्स किसी चीज को हेट करना। मिशन का मतलब क्या होता है? टू हेट। ठीक है। तो यहाँ पे इससे वर्ड क्या होता है? मिसैंथ्रोप, मिसोगेमिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसैंड्रिस्ट। मिसैंड्रिस्ट इज अ रिलेटिवली न्यू वर्ड। बाकी तीनों जो वर्ड्स हैं मतलब कि वो रिलेटिवली थोड़े ज्यादा ओल्डर है। मिसैंड्रिस्ट रिलेटिवली दो इनके कंपैरिजन में एक न्यू वर्ड है। तो जब हम बात करते हैं मिसैंथ्रोप के बारे में तो मिसैंथ्रोप क्या है? बेसिकली वन वो हेट्स पीपल और डिसलाइक्स ह्यूमैनिटी। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको ह्यूमैनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी कि वो पर्सन्स क्या होते हैं? वो बोलते हैं यार सारे ह्यूमंस बेकार है, सिर्फ एनिमल्स अच्छे हैं। ये सारे ह्यूमंस मतलब कि एकदम लाइक एकदम नेगेटिव ही चीज करते हैं, क्राइम करते हैं, वो करते हैं, इनका कुछ हो ही नहीं सकता है ऑल। यानी कि दे हैव गिवन अप ऑन द वेरी आइडिया ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमैनिटी बिकॉज दे हेट ह्यूमैनिटी एज अ कॉन्सेप्ट एज एन आइडिया इटसेल्फ एंड ऑल। उनको पीपल से इंटरेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज वो चाहते ही नहीं है कि ह्यूमंस जो है उनके साथ इंटरेक्ट करे क्योंकि वो खुद ही ह्यूमंस को पसंद नहीं करते। और बाई सर्टेन डिग्री वो अपने आप को भी कभी हेट करते हैं क्योंकि अगेन वो ह्यूमंस को हेट कर रहे हैं और वो खुद ह्यूमन है तो ऑब्वियस सी बात है। तो सिनोनिम किसके हो जाते हैं? ह्यूमन हेटर यानी कि जो ह्यूमन को हेट करता है, या सिनिक। अब देखो सिनिक जो है आपको लग रहा होगा कि नहीं यार सिनिकल जो होते हैं वो पर्सन वो तो बस सिनिकल है मतलब कि वो तो बस मतलब कि थोड़ा ज्यादा सस्पिशियस रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार वो एकदम ह्यूमन को हेट कर रहे हैं। नो। बट कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में सिनिकल लोग जो है मतलब कि मिसैंथ्रोप भी हो सकते हैं, इसलिए बस ये सिनोनिम दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। फिर आता है एंटोनिम इसका क्या? ह्यूमैनिटेरियन यानी कि जो ह्यूमन से लगाव करते हैं, जो ह्यूमन का उपकार चाहते हैं, वेलफेयर चाहते हैं। या फिर ह्यूमन लवर यानी कि जिनको ह्यूमंस पसंद है। उसके बाद आता है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट हम उनको बोलते हैं जिनको मैरिज पसंद नहीं, यानी कि उनको ये तो पसंद है कि भाई चलो ठीक है रिलेशनशिप्स में जाओ, उनको ये पसंद है कि भाई चलो ठीक है फ्रेंडशिप्स फॉर्म कर लो, या फिर उनको ये भी पसंद है कि डेटिंग करना, जो भी करना मतलब ये सब पसंद है। लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जब आता है, कमिटमेंट की बात जब आ जाती है कि भाई एकदम फॉर्मल कमिटमेंट लीगली जाके करो एंड ऑल, तो उनको वो चीज पसंद नहीं है। तो उनको हम क्या कहते हैं? मिसोगेमिस्ट। यानी कि दे डू नॉट लाइक टाइंग देमसेल्फ टू अ सर्टेन पर्सन। तो उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता तो इसलिए वो मैरिज को हेट करते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन है, एक मैरिज काउंसलर है, वो उसको बोल रही कि प्लीज स्ट्राइव फॉर मैरिज हैप्पी एवर आफ्टर, और वो पर्सन एकदम मतलब कि आग बबूला हो जाता है, बोलता है कि नहीं मेरे को तो पसंद ही नहीं है मैरिज, कैसे बोल सकते हो। फिर आता है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट बेसिकली वो पर्सन्स होते हैं जो वुमेन को हेट करते हैं। अगेन इनके बहुत सारे मतलब कि रीजंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रियार्कल एटीट्यूड हो सकता है, या फिर इनका कोई पर्सनल ग्रजेस हो सकता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे एंड नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एक पार्टिकुलर इंसिडेंट जो इनके लाइफ में हुआ होगा ये पूरे कम्युनिटी पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मिसोजिनिस्ट बेसिकली वन वो हेट्स वुमेन, यानी कि मतलब वो अननेसेसरली जेंडर के बेसिस पे सॉरी सेक्स के बेसिस पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट बेसिकली। इनके सिनोनिम्स क्या होगा? जो भी एंटी फेमिनिस्ट है या मेल चॉविनिस्ट है, सेक्सिस्ट है, यानी कि उनको हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। बेसिकली ये इनके सिनोनिम्स है। और इसके एंटोनिम क्या होंगे? यानी कि जो भी ऑब्वियसली नहीं हेट करते हैं, है ना, यानी कि फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट यानी कि मतलब हम उन पर्सन्स को बोलते हैं जो कि वुमेन को काफी एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। या फिर फेमिनिस्ट बेसिकली, यानी कि जो बिलीव करते हैं कि मैन एंड वुमेन दोनों के इक्वल राइट्स होने चाहिए। फिर आता है हमारे पास मिसैंड्रिस्ट। मिसैंड्रिस्ट यानी कि मतलब हम उनको बोलते हैं वन वो हेट्स मैन और होल्ड्स कंटेम्प्ट फॉर मैन, यानी कि जो मैन को हेट करते हैं। अब जैसे कि मिसोजिनिस्ट बेसिकली वुमेन को हेट करते हैं, मिसैंड्रिस्ट जो है मैन को हेट करते हैं एक्सेसिवली। अगेन इनके भी सेम रीजंस होते हैं, एंड नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं ऑल, वेदर जस्टिफाइबल और नॉट एंड ऑल। तो अगेन सिनोनिम्स के क्या हो गए? यानी कि मैन हेटर हो गए, है ना, या फिर सेक्सिस्ट। देखो सेक्सिस्ट कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यहाँ पे आप
मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ समवन सेक्स आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, राइट? उनको हेट कर रहे हो, उनकी तरफ हॉस्टिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड जो है कॉमन है दोनों में। एंटोनिम इसका क्या होगा? फिलैंड्रिस्ट। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि फिलैंड्रिस्ट जो अपने आप में एक वर्ड है वो इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है। इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल वर्ड एंड ऑल। बट फिलैंड्रिस्ट का मतलब होता है कि वन वो अगेन लव्स वुमेन। तो जैसे फिलॉजिनिस्ट जैसे था कि वन वो एडमायर्स वुमेन, तो सिमिलरली फिलैंड्रिस्ट का मतलब वन वो रिस्पेक्ट्स मेन। ह्यूमनिस्ट अगेन जो सारे ह्यूमंस को लव करते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्यों डिस्क्रिमिनेट करेंगे एक पार्टिकुलर सेक्स के बेसिस पे। लास्ट आपके पास आता है एसेटिक। एसेटिक यानी कि मतलब सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी, लोनली, कंटेम्पलेशन, इन सब चीज़ों में जो बिलीव करते हैं, यानी कि जो बिलीव करते हैं कि इतना सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ये जो आप इतना कमा रहे हो, सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें बस अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, हमें एक सिंपल लाइफ जीनी है, हमें अपना मॉरल कल्टीवेशन करना है, एक स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करना है, एक सिंपल लाइफ जीनी है और एक रिलीजियस पाथ को फॉलो करना है। वो पर्सन्स क्या होते हैं? एसेटिक, यानी कि उन्होंने जितने भी फ्लेशली प्लेजर्स है, जो भी मतलब कि प्लेजर्स यानी कि फ्लेश को प्लीज करते हैं, वो सब छोड़ दिया है, इसीलिए उनको कहते हैं एसेटिक। तो पहले जमाने में एसेटिक बहुत होते हैं, अभी भी होते हैं एसेटिक। तो एसेटिक के क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम ऑस्टियर, जो भी पायस होते हैं, ऑस्टियर होते हैं, या डिसिप्लिन, क्योंकि ऑब्वियसली डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है सिंपल लाइफ जीने के लिए। एंटोनिम क्या हो गया इसका? मटेरियलिस्ट, यानी कि जो मटेरियल चीज़ों से कंसर्न रहते हैं कि भाई मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास घर आ जाए इतना बड़ा, मेरे पास बंगला हो वगैरह। या फिर एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि जिनको पसंद है मतलब खर्चा करना एंड ऑल, जिनको मज़ा आता है स्पेंड करने में एंड ऑल, या फिर मतलब जो रिचेस में बिलीव करते हैं कि यार बिना रिचेस के कैसी लाइफ होगी। So that's all for today. We hope that you understood whatever was discussed in this video. If you have any grievance, you can always put that down in the comment and all. और हमने अभी तक फॉर्म निकाल दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो अगेन लास्ट डेट इज लाइक लिटरली नियर, इसलिए आपको फॉर्म अभी भरना चाहिए। आप www.legitprep.in पे जा सकते हैं, आप या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 120 मतलब स्टूडेंट्स को फ्री मिलने वाला है एक्सेस, जो भी आएंगे स्कॉलरशिप टेस्ट में। तो इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप एक्चुअली में सीरियस हो जामिया के बारे में प्रिपेयर करने के लिए, या AMU या MHCT या CUET या कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो है, या अगर आप BA का भी प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल, तो अगेन हम उसका भी कराते हैं। तो इसलिए आपको कंसिडर करना चाहिए।